कफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मोहतरम सामीन किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 आप लोगों के सामने पढ़ी है। मेरा टॉपिक है, उन्वान है कि हम कैसे मुसलमान हैं। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, दुरंगी छोड़ यकरंगी हो जा, दुरंगी छोड़ यकरंगी हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। मेरे भाइयों, रात काफ़ी हो चुकी है, बात कहाँ से शुरू करूं, कहाँ ख़त्म करूं, तो आइए बात तौहीद से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा स्टेज तौहीद और सुन्नत वाला है। बात वो होगी पहले तौहीद से। मैं एक आयत पढ़ता हूँ, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब इसका तर्जुमा अगर मैं ये करूँ, ऐ अल्लाह, हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो ही वाला तर्जुमा सही है या भी वाला तर्जुमा सही है? बताइए कौन सा वाला सही है भाई? ही वाला सही है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूँ, तो मैं बोलूँगा माशाल्लाह मेरे अच्छे दिन आ गए। लेकिन जिस दिन बेचारी ने कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो उसके दिन आ गए। सही है कि नहीं? अब उन्हें घर से जाना पड़ेगा। रोटी जल गई, कोई हर्ज की बात नहीं, जेवरात गुम हो गए, कोई हर्ज की बात नहीं। जिस दिन कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो बेचारी का आखिरी दिन होगा। मेरे रब ने पूरी कायनात सजाई है, उसको कैसे पसंद है कि भी, तकलीफ दूर करने वाला भी, देने वाला भी, लेने वाला भी, कोई भी नहीं, अकेला अल्लाह। परेशानी दूर करने वाला, बोलिए ना, परेशानी दूर करने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह, परेशानी खत्म करने वाला अल्लाह। तो मेरे भाइयों, तौहीद के मसले में हमें और आपको मजबूत होना बहुत जरूरी। कुछ लोग कहते नहीं नमाज से शुरू कीजिए, नहीं भाई, तौहीद सही तो सब सही। पूरी कायनात बनी है ये तौहीद ही के लिए, यानी एक अल्लाह को मानना और एक अल्लाह की मानना। नमाज के बारे में हमारी और आपकी हालत, अभी रमजान का महीना गया, 1 महीना फुल, 11 महीना गुल। अफसोस आजाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमजान। जब चला गया तो आजाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमजान। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वक्फ के लिए हम और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगे रहिए, लेकिन कम से कम सजदों के जरिए भी तो उन जगहों को आबाद रखिए। मेरे भाइयों, सजदों के जरिए सबके सामने शिकायत हो गई, अल्लाह के सामने शिकायत किए ही नहीं। अपनी तकलीफ अल्लाह के सामने रखे, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ मसला है, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए। मेरे भाइयों, अपने यहाँ सुन्नत से मोहब्बत कम होती जा रही है। हम और आप सुन्नत को मामूली समझ रहे हैं। जी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माननी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कहीं भी मिल जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से भी मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत है, मामूली क्यों ना हो। कितने लोग मजाक उड़ाते हैं। देखिए, नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जितनी है, अगर हम सब पर अमल करेंगे तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इम्तिहान में पासिंग मार्क है 35, तो क्या 35 लिख के चले आइएगा कि 100 लाइएगा? बोलिए कितना लाना है भाई? ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए कि नहीं? लग रहा मेरी उर्दू नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को, सर हिलिए नहीं रहा है। अरे आ रही कि नहीं आ रही है? 35 लिख के चले आइएगा या उसके आगे और लिखिएगा? आए उसके आगे और लिखना है ना। तो नमाज में भी जितनी सुन्नत है, अगर सब सुन्नत पर अमल हो जाए तो नंबर बढ़ेगा या घटेगा? बोलबे नहीं कर रहे।
बढ़ेगा ना। आइए एक हदीस सुन लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की बड़ी अहमियत है, मामूली नहीं समझना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 20-21, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था और बाएं हाथ से खा रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे दाएं हाथ से खा, कुल बेयमीनी। तो उसने क्या कहा, ला अस्तती, मैं ताकत नहीं रखता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लस्ततात, जा तुझे कभी ताकत मिले ही ना। मा मनाहु इल्लल किब्रु, तकब्बुर की वजह से उसने ऐसा कहा कि मैं दाएं हाथ से नहीं खा सकता। रावी बयान करते हैं कि जब तक वो जिंदा रहा उसका हाथ ये राइट वाला मुंह तक कभी उठा ही नहीं। देखा आपने, मामूली समझा ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दाएं से, वो बोला नहीं बाएं से, आज तो फैशन है। तो मेरे भाइयों यही हदीस दलील है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस मिल जाए, कोई ये कहते ना रे नमाज में काहे हिलाता है रे, मजाक उड़ाते हैं इसे। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, भाई मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सबकी हदीस है, इसलिए हिला रहे, अमल कर रहे हैं। तो मामूली समझ रहे हैं आप, तो किसी भी सुन्नत को मामूली मत समझिए, वरना उसकी तरफ बद्दुआ लग जाएगी और हम और आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। अभी आप तिरमिजी, अबू दाऊद वगैरह की शरह पढ़िए। एक साहब को ये लगा कि वो जो हदीस है कि सर इमाम से पहले उठा लेगा तो गधे की तरह हो जाएगा। तो उसने कहा मैं जरा ट्राई करके देखता हूँ। उसने ट्राई किया और वाकई उसका सर गधे की तरह हो गया। तो मेरे भाइयों मामूली ना समझिएगा। इसी तरह जिनको सुन्नत से मोहब्बत है, आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप लंबी चौड़ी बात करते हैं, किनको सुधार रहे हैं। हमारे घर में बेनमाजी, हम खुद बेनमाजी, हमारे चेहरे पर इस्लाम नहीं है, हमारे घर में इस्लाम नहीं है, हमारे बच्चों पर इस्लाम नहीं है, और हम लंबी लंबी बात करते हैं। वो ऐसा है तो वो ऐसा है तो वो ऐसा है तो वो ऐसा है। चाहे कुछ भी रहे, सबसे ज्यादा तौहीद पूरी दुनिया में कहाँ है भाई? बोलिए ना, बोले भी नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तौहीद पूरी दुनिया में कहाँ है? बोलबे नहीं कर रहे हैं भाई। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तौहीद कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सऊदी अरब में तौहीद, वहां एक भी कब्र की पूजा नहीं होती है। अगर सऊदी अरब वाले होशियारी करें, लेकिन वो करेंगे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के लिए अगर वो लोग एक टिकट लगा दें, कितना कमाएंगे? इसलिए मेरे भाइयों, वो आले यहूद, आले सऊद लोग बोलते हैं, नफरत करते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं। तौहीद के सबसे बड़े अलमदार वो हैं। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह गुनाहों को माफ कर सकता है। ये जुमला याद रखिएगा, अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। लाख गुनाह किसी के अंदर हो, उससे ज्यादा गुनाह तो हमारे अंदर है। कोई बता दे, कोई बता दे। यानी हमारे यहाँ जो जितना गलत काम हो रहा है वो जायज, दूसरी जगह कुछ हो तो ना जायज। क्या हो रहा है मेरे भाई? क्या कर रहे हैं हम और आप? इसलिए इस्लाम को पढ़िए, तौहीद वालों से मोहब्बत कीजिए, नफरत मत कीजिए। पूरी दुनिया में कुरान सबसे ज्यादा तकसीम कौन कर रहा है भाई? कहीं भी मुसीबत आए तो कौन पहुंच रहे हैं? कितने उलमा वहां जाके पढ़ रहे हैं, मस्जिदें आबाद हैं। कौन हमको सिखा रहा भाई? गीबत करके कोई फायदा? इस्लाम अपने चेहरे पर लाइए। मेरा बेटा बेनमाजी है, मेरी बीवी बेनमाजी है, मेरा बाप बेनमाजी है, मेरी माँ बेनमाजी है, और मैं दूसरे के बारे में बात करता हूँ। और ये उलमा लोग कर रहे हैं। जी नहीं मेरे भाई, इस्लाम को समझिए। आज एक इस्लाम का मरकज बचा हुआ है तो उसके लिए आप बद्दुआ कर रहे हैं। तौहीद की दावत जहां से फूट रही है उसके लिए आप बद्दुआ कर रहे हैं। क्या हो रहा है? आइए इस्लाम में दाखिल होइए, सबके लिए दुआ कीजिए, अमन शांति के लिए। अपनी जबान को खराब नहीं करना। अब आइए देखते हैं, कुछ बातें जरा समाजी भी करनी है। तौहीद के ऊपर मैंने बात कर ली, सुन्नत पर बात कर ली। अपने समाज में कुछ भाई ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते।
अब्बा बुढ़े हो गए हैं, अम्मी बुढ़ी हो गई है, अब्बा को आता ही क्या है। रे भाई, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। और आजकल की औलाद क्या कहती है, अब्बा ने हमारे लिए क्या किया, अम्मी ने क्या किया, इतना बड़ा होशियार पैदा हो गया और क्या किया। कितने लोग अपने माँ बाप से बातचीत बंद किए हुए हैं। सबसे बड़े दुश्मन बच्चों के कौन है भाई, बोलिएगा, माँ बाप। बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन जो लोग समझ रहे हैं माँ बाप, जी नहीं, सबसे बड़े दोस्त हैं भाई। और याद रखिएगा, माँ बाप की खिदमत करने से परेशानी खत्म। आजकल लोग उलमा सबको बिरयानी खिला रहे हैं, रे अम्मी को और अब्बू को खिलाइए भाई, दूसरों को खिला रहे हैं, दुआएं दूसरे की ले रहे हैं। अल्लाह की कसम कहता हूँ, मौलवी की दुआ कबूल हो कि न हो, लेकिन माँ बाप की दुआ कबूल होती है, बद्दुआ भी कबूल होती है। क्या गारंटी है मौलाना की दुआ कबूल हो जाए, कोई हदीस बताए। लंबी लंबी दुआएं हो रही है, क्या गारंटी है भाई, किस हदीस में लिखा हुआ, कोई बता दे। हाँ, लेकिन माँ बाप की दुआ कबूल होती है, माँ बाप की बद्दुआ भी कबूल होती है, वो हदीस में लिखा हुआ। कुरान और हदीस, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए एक हदीस लेते हैं, सही बुखारी किताबुल अदब, हदीस नंबर 5974। 3 आदमी का वाकया हम और आप जानते हैं। तीनों निकले, बारिश हो गई, गार में घुस गए। जब गार में घुस गए तो मुंह बंद हो गया। तो उनके जमाने में बुजुर्ग हजरात भी रहे होंगे, लेकिन तीनों ने अपने नेक अमल का हवाला अल्लाह को दिया। बुजुर्ग का नाम ले सकते थे, तो हम और आप बुजुर्गों को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनसे मांगते नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझसे औलाद मांगो, मैं बेटा हूं, मैं बेटी देता हूं, लेकिन उनको मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। बुजुर्गों के खिलाफ जो भी बोलेगा हम और आप पहले उठेंगे। बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी गवारा नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा हमसे कि मैं बेटा देता हूँ, बेटी देता हूँ, बिगड़ी बनाता हूँ। तो मेरे भाइयों, ये सब समझने की जरूरत है। तो वो 3 लोग थे, गार में घुस गए, मुंह बंद हो गया। एक आदमी था, माँ बाप बूढ़े थे, हर दिन आता, दूध पिलाता। एक दिन माँ बाप सो गए, दूध लेकर खड़ा हुआ, उनके बच्चे मुंह रगड़ रहे हैं, अब्बा हमें पिलाओ। बोले नहीं, जब तक हम अपने माँ बाप को नहीं पिलाएंगे तुम्हें नहीं पिलाएंगे। आजकल देख लीजिए, ज्वाइंट फैमिली को हम और आप बोल रहे बरकत है, ज्वाइंट फैमिली में बरकत खत्म होती जा रही है। बेचारी माँ बाप, आज तो लोगों को देख लीजिए, ओल्ड एज होम बीवी के लिए जेब में भर भर के ला रहा है, और माँ बाप के लिए चुरौका ला रहा है बीवी के लिए, और माँ बाप के लिए बुढ़ी खामोश रहा, आवाज नहीं निकालना, टट्टर नहीं करना, ज्यादा कुछ बोले ना हम ससुराले में जाके बस जाएंगे। जा रे भाई, जा बच जा, चल रहा है कि नहीं। पूरी रात अल्लाह में खड़ा रहा, बस तुझे खुश करने के लिए पत्थर को जरा खिसका दे। पत्थर खिसका, लेकिन निकल नहीं सकते। इससे पता चला माँ बाप की खिदमत करने से मुसीबत दूर होती है। मुसीबत दूर हुई कि नहीं हुई? पत्थर खिसका कि नहीं खिसका, लेकिन निकल नहीं सकते। नंबर 2, चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन कभी वो फंसी नहीं, बेचारी मजबूर हो गई तो फंस गई। एक बात याद रखिएगा, औरतों की इज्जत लूटने वाले उनके पहचान वाले ज्यादा होते हैं। ये आस्तीन के सांप हैं, अपने यहाँ बहुत चलता है। भैया गए हैं परदेश, बोले भाभी का ख्याल रखिएगा। वाह रे वाह, साली आधी घर वाली। देखिए, बुजुर्ग हजरात भी मुस्कुरा रहे हैं। शादी बोलिए ना हो, शादी साली के बारे में क्या बोलते हैं? शादी में साली को साली आधी घर वाली। ये तो ऐसा पैकेज है जो आज तक मिला ही नहीं। अगर कभी बोलिएगा अपनी साली को कि साली आधी घर वाली, तो मसला क्या होगा कि वो चली आएगी और बोलेगी कि आधी घर वाली, लाइए आधा सामान दे दीजिए हमको, आधी जमीन दे दीजिए। तो ये तो ऐसा पैकेज है जो मिला ही नहीं। तो मेरे भाइयों, ये आस्तीन के सांप होते हैं जो इज्जतों से खेलते हैं। चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, बेचारी मजबूर हो गई। जैसे मैं गलत काम करने के लिए बैठा, उसने कहा या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तक़िल खातिमा इल्ला बिहक़्क़ी। अल्लाह का बंदा, अल्लाह से डर जा, गलत काम मत कर। अल्लाह तुझे खुश करने के लिए ऐसा किया। पत्थर खिसका, निकल नहीं सकते। आखिरी बात इसी में, मेरे पास एक नौकर था, काम करता था, उसने नहीं लिया, जो मजदूरी थी नहीं लिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद सेठ साहब मेरी मजदूरी दीजिए। बोले ले जाए, सब तेरा ही है, सब जितने जानवर सब तेरा। अरे काहे को मजाक कर रहे हैं? बोले मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब तेरा ही, ले जा।
अब आप ही बताइए, एक सेठ ने अपने नौकर को मालदार बना दिया, वो भी सेठ बना दिया, कहा ले जा, अल्लाह तुझे खर्च करने के लिए क्या है, पत्थर खिसका पूरा खिसक गया, अब तीनों निकल आए। मेरे भाइयों गौर करने की जरूरत है, नेक अमाल ऐसे कीजिए ताकि फायदा ही फायदा हो। बस एक दो बात और बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। अपने समाज में कुछ भाई ऐसे भी हैं जो दूसरों को देखकर बहुत जलते हैं, और ये जलने वाला सिफत हर एक यहाँ, और जलने वाला मसला क्या है, अल्लाह मुझे न दे चलेगा, फलां को जो दिया तो उसको तू खत्म कर दे। कितने भाई ऐसे हैं अपने यहाँ, देखिए ना बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, रेगा रेगा के बात करते हैं, बहुत आगे बढ़ रहा है। आप भी अल्लाह से मांगिए, अल्लाह की तकसीम पर आप नाराज हैं, मुझे ना मिले चलेगा, फलां को जो मिला खत्म होता, इसलिए लोग हंसी मजाक करते हैं, हाँ भले अच्छा हुआ। मेरे भाइयों अगर भाई की तकलीफ से हमको हंसी आती है, एक समुंदर है जो तूफान से खुश होता है, एक समुंदर है जो तूफान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है। अगर नुकसान से हम और आप खुश हो रहे हैं तो हमारे अंदर हसद है और जलन है, कभी भी नहीं। सामने वाले की तकलीफ अपने दिल में महसूस कीजिए। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मसलकी लड़ाई, मजहबी प्रचार कीजिए, तौहीद सुन्नत को आम कीजिए। मेरे भाइयों तो जो आदमी जलता है, हसद करता है, वो सही नहीं। अगर हमारा सीना कीने से साफ है तो इंशाअल्लाह हम जन्नती है। एक हदीस मुसरद अहमद, हदीस नंबर 12697। एक आदमी आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यतलु अलैकुम रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। एक सहाबी आए, वजू बनाया, पानी टपक रहा, हाथ में जूता लिए अंदर आ गए। फिर दूसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यतलु अलैकुम रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। फिर वही सहाबी आए। तीसरे दिन फिर कहा, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। फिर वही सहाबी आए। इससे ये पता चला जूता चप्पल रखने का रेक मस्जिद के अंदर होना चाहिए। क्यों? अगर गेट पर मैं जूता चप्पल रखूंगा और नई चप्पल पहन के आऊंगा, नया जूता पहन के आऊंगा, तो मेरा दिमाग जूते और चप्पल पे रहेगा या नमाज में? बोलिए बोलिए ना, किस पर दिमाग रहेगा? हाँ, तो चोर भी नमाजी है या नमाजी चोर है? क्या बोलिएगा, चोर नमाजी है या नमाजी चोर है? दोनों बोल सकते? माथे पर लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए रैक अंदर होना चाहिए। एक सहाबी थे अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि यार आप तो जन्नती हो, तो क्या करने का? 3 दिन मेहमान रहूंगा आपके यहाँ, आइए, मोस्ट वेलकम। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। ऐसे थे मेहमानों की खातिर बात करने वाले। गए, आइए, गए तो रात में उठ के टुकुर टुकुर ताके कि भाई आखिर ये करते क्या है? जन्नती है। पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, जब तीनों रात देख लिया तो नया कुछ नहीं हुआ, तो जाने लगे। तो कहा, भाई मा हुआ इल्ला मा राइत गैर अन्नी ला अजिदु फी नफ्सी li अहदिन मिनल मुस्लिमीन गिश्शन। भाई सुन ले, मेरे दिल में किसी भी मुसलमान के खिलाफ कोई कीना नहीं है। बस यही एक खूबी है कि मेरे दिल में किसी के खिलाफ कोई कीना नहीं, चाहे जो हो जाए। इंसान का इंसान से कीना नहीं अच्छा, इंसान का इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में हो कीना वो सीना नहीं अच्छा। इसलिए मेरे भाई अपने सीने को कीने से साफ कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, वला अहसुदु अहदन अला खैरिन आताहु अल्लाहु इय्या। अल्लाह किसी को कोई भी नेमत देते हैं, मैं उससे जलता नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं जलन नहीं करता। तो रावी कहते हैं, हाज़िहिल्लती बलगत बिक वही अल्लती ला नुतीक। अरे भाई यही तो खूबी है जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है। पता ये चला मेरे भाइयों, सीना अगर कीने से साफ है, हसद और जलन से हम और आप दूर है, तो हम जन्नती हैं। आइए अपने दिल को साफ कर लीजिए। काहे को? और हमारी और आपकी हालत क्या है? सामने देखते तो बउआ बउआ बउआ, क्या बोलते हैं? बउआ बउआ बउआ, और जहां सामने से घूमे छोरा छोरा छोरा।
ये तो मतलबी दुनिया है मेरे भाइयों। और पैसे का सबसे बड़ा खेल है वो क्या, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सलाम अलैकुम चाचा, दादा सलाम अलैकुम, बोलिए ना वालेकुम सलाम। पैसा को सलाम कर रहा है। सलाम अलैकुम चाचा, भैया सलाम अलैकुम, पैसा को सलाम कर रहा है। क्या आदमी को सलाम कर रहा है हमारा? पैसा बोलता है। आइए एक आयत पर गौर करें। कालू इन यसरिक फक़द सरका अखुन लहु मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ फ़ी नफ़्सिही व लम युब्दिहा लहुम। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12। अच्छा, ये बिन्यामीन ने चोरी की, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। अरे बादशाह का दरबार यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार है और उन्हीं के सामने बोला। तो देखा आपने, जब जरूरत थी तो भाई कहा, जरूरत निकल गया तो चोर कहा। तो आज दुनिया मतलबी है मेरे भाइयों। वो चेहरा जो मिलता है हंसते हुए, वो कोई मतलब है इसलिए हंस रहा है, फिर बाद में फंसाएगा। इसलिए जरा अपने चेहरे को भी साफ रखिए भाई। दो मुंहा चेहरा नहीं रखने का, ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। तो अपने समाज में ये सब हो रहा है। अपने समाज में कुछ भाई ऐसे भी हैं, खाए बैठे हैं, लेना कभी न देना, इसका कर्जा उसका कर्जा, उसका कर्जा उसका कर्जा, सबका खाए बैठे हैं। ओ भाई कर्जा कब दीजिएगा? आज तक किसी का हम खाएंगे आपका खा लेंगे? अरे हम तो चुका देंगे। हेलो सलाम अलैकुम भाई साहब, कब दीजिएगा? दे देंगे। आज तक किसी का खाए हैं? फिर ज्यादा फोन किया तो मोबाइले स्विच ऑफ, फिर ज्यादा फोन किया तो गलिए स्विच ऑफ, मिली न रहा, मालूम कहाँ चला गया। सही है कि नहीं मेरे भाइयों? फिक्र कीजिए चुकाने की। अगर किसी से लिया है तो फौरन चुका देना, और मरने से पहले पहले। और चुकाने की फिक्र ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक हदीस सही बुखारी किताबुल कफाला या किताबुल हवाला, हदीस नंबर 2291। भाई साहब 1000 दिनार दीजिए, तो गवाह कौन है? अल्लाह। गारंटर कौन है? अल्लाह। 1000 दिनार दे दिया। आजकल हम और आप भी कर्जा किसको देते हैं? पैसे वाले को देते हैं, गरीब को कोई नहीं देता। मौलवी को तो और नहीं कोई देता है भाई। मौलाना साहब को अच्छा खिला पिला के भेजते हैं, शेरवानी भी पहना देते हैं। ये अलग बात है कि बेचारे के अंदर बहुत परेशानी चल रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब जी, अरे हजरत जी, थोड़ा और पहले आए होते, अभी आए हैं। हम और आप अगर सही जगह पे पैसा नहीं लगाएंगे तो पैसा गलत जगह पे चला जाएगा। उस आदमी की फिक्र देखिए, 1000 दिनार लेकर गया, वापस चुकाने के लिए आया, कश्ती नहीं आई। वो उधर खड़ा है, इधर खड़ा है। ये बाम्बू जो है, लकड़ी ली गई और लकड़ी उसने ली और उसके अंदर सुराख किया, छेद कर दिया, उसमें डाल दिया। अल्लाह वालों की लकड़ी भी अल्लाह वाली बन गई सीधा, और सीधा उसी के पास जाके पहुंची। 1000 दिनार लेके घर चला गया। फिर दूसरे दिन वो आया 1000 दिनार लेकर, भाई आपको मिला कि नहीं मिला? तो गया, अच्छा मिल गया, तो आज क्यों लेकर आया? बस लेकर जाओ भाई। तो मेरे भाइयों फिक्र थी चुकाने की। आज खाने की फिक्र है, चुकाने की फिक्र नहीं है। आदमी मर गया, उनके बच्चे से मांगे कि आपके अब्बा लेके मर गए। अब्बा लेके मरे ना, मरने के बाद अब्बा से ले लीजिएगा। वाह रे वाह, ऐसा चलेगा क्या? मेरे भाइयों, हमें और आपको कुरान और हदीस के हिसाब से चलना है। हमारा घर कैसा हो, हमारे लोग कैसे हों, गौर करते हुए चलें। आजकल हमारी बीवी कैसी है, हमारी बहन कैसी है, हमारी माँ कैसी है, अल्लाह वाली कैसी है। पहले अल्लाह वाली घर से बाहर बहुत मजबूरी में निकलती थी, और आजकल मजबूरी में घर के अंदर है। गौर करने की बात है। ये छोटा सा बच्चा अगर कोई रहता तो अभी मैं पूछ लेता कि तेरे को दादी की यहाँ अच्छा लगता है या नानी की यहाँ अच्छा लगता है? अच्छा आप ही लोग बताइए, दादी की यहाँ अच्छा लगता है या नानी की यहाँ अच्छा लगता है? आए भाई, जब हम बच्चे थे तो दादी की यहाँ अच्छा लगता है या नानी की यहाँ अच्छा लगता है? कहाँ जाने का मन ज्यादा करता था? बोलवे नहीं कर रहे हैं भाई। आए नानी की यहाँ, सही पकड़े हैं। अब आप ही बताइए, नानी की यहाँ ही अच्छा लगता है, दादी की यहाँ अच्छा काहे नहीं लगता है? क्यों? मेरी माँ जो घर पर है, तो मेरी माँ ने क्या मुझे सिखा रखा है? नानी माँ, खाला अम्मी, है ना, चंदा मामू और चाचू, नाम नहीं लेने, फूफी, डाइन कहेंगी, दादी,
नानी यानी मेरे घर पे रह के, मेरा खा के, मेरा सब कुछ करके मेरे बच्चों के दिमाग में क्या डाला जा रहा है? नानी माँ, खाला, चंदा मामू। जबकि ये मामू जो है मेरी वाइफ का क्या होगा? दोनों भाई बहन हो गए, यानी उसने मेरी वाइफ का खा लिया है, मिरास में दे ही नहीं रहा है, लेकिन बड़ा महबूब बना बैठा है। और मेरी बहन ने मुझे माफ कर दिया है, तो मेरी बहन के साथ दुश्मनी। मेरे भाई ये सब क्या हो रहा है समाज में? अपने घर को जन्नत बनाइए, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाइए, और दूसरों के लिए हम और आप दुआ करेंगे तो उसका बड़ा फायदा है। अब आइए आखिरी बात बयान करके मैं आपसे रुखसत दूंगा। अपने समाज में कुछ भाई ऐसे भी पाए जा रहे हैं जो लेन देन वाला मसला ऐसा करते, कितने की जमीन हड़पे हम लोग दादागिरी कर रहे हैं। ये एक जमीन है और 2-3 आदमी लिखा लिया है। काय लिखा लिया भाई? 2-3 आदमी लिखा है बैठा है। ये वो 2 खेत के बीच में जो आड़ी होती थी, पहले मुटकी मुटकी होती थी कि नहीं? पहले मोटी। आप लोग आइल बोलते हैं या आड़ी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आड़ी बोलते हैं। पहले मोटी मोटी होती थी, अब पतली पतली हो गई है। क्यों? इधर से भी 6, इधर से भी 6, यानी कौन सा वाला 6 लगता है? कोदाली वाला। अब इतनी पतली आड़ी हो गई है, गोया के आरा हो गया, लकड़ी काटने वाला आरा बन गया। अल्लाह ने इसकी भी बरकत छीन ली, इसकी भी बरकत छीन ली, है कि नहीं? मेरे भाइयों, जो कोई भी किसी का जमीन लिए बैठा है, बहन की जमीन हो, मिरास में लोग नहीं दे रहे हैं अपनी बहन को, ना इल्ला माशाअल्लाह। लोग लंबी लंबी बात करते हैं, वहां के लोग जालिम हैं, तो वहां के जालिम हैं, तो वहां के जालिम हैं। हम तो और बड़े जालिम हैं भाई, अपनी बहन का खाए बैठे हैं, भाई का खाए बैठे हैं, पड़ोसी का खाए बैठे हैं, तो हम जालिम नहीं है? आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। आइए एक हदीस सुनाता हूँ। जिसने भी किसी का ले लिया है, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत दबंग लेडी है, सिर्फ मर्द ही दबंग नहीं होते, मुखिया जी ही दबंग नहीं है, मुखियाइन भी दबंग होती भाई। ये लेडी है जरा दबंग टाइप की लेडी है, और उसने सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर कब्जा कर लिया। कहा नहीं ये घर मेरा है, उन्होंने कहा नहीं ये मेरा है, उसने कहा नहीं ये मेरा है। अब इन्होंने एक हदीस सुना दी, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिग़ैर हक़्क़ तुविक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, आंख फाड़ के देखिएगा मौलवी साहब की तरफ, आंख फाड़ के। कितने लोग मस्जिद की जमीन, मदरसे की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन, पड़ोसी की जमीन, उसकी जमीन, सरकार की जमीन, नल्ला की जमीन, ये नाला जो पानी बह रहा है, सब भर भर के घर बनाए हुए हैं। जायज है ये? अरे सरकार की जमीन पर कब्जा करना जायज है, दुकान बनाना जायज है, तो दुकान की कमाई हलाल की या हराम की? यो लाइट देख रहे हैं, लाइट में घुसा घुसा के बिल बहुत कम आता है और बगैर घुसाए ज्यादा आता है। एक साहब ने पूछा कि मौलवी साहब उसमें घुसाएंगे तो 8000, नहीं घुसाएंगे तो 8000 और घुसा देंगे तो 4000, किस पर अमल करना चाहिए? मैंने कहा रहे भाई 8000 पर अमल कीजिए, मत कुछ घुसाइए। आप टैक्स भरिए, आप अच्छे शहरी हैं, ज़कात दीजिए, आप अच्छे मुसलमान हैं, काहे को आप चक्कर में भाई? तो उस औरत ने जब कब्जा कर लिया ये जमीन एक बित्ता, वो नहीं मानी, इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो अंधी बना दे, इसके घर कोई कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद अंधी हो गई, वो कहने लगे असाबत दावत सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। तो जो कब्जा कर लेता है वो अंधा है। मेरे भाइयों, जब उसने एक घर पर कब्जा किया तो मेरे रब ने पकड़ लिया, और जिसने पूरे गज़ा पर कब्जा कर रखा, मेरा रब उसको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? बोलिए नहीं रहे। एक घर पर कब्जा किया तो मेरे रब ने पकड़ा। मेरा रब जालिम को पकड़ता है, मजलूम की सुनता है। सुनता है कि नहीं? कब सुनेगा? दूसरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, सुनाने वाले चाहिए, सुनाते रहिए आप। मायूस मत, कभी मायूस मत होना, हालात चाहे जैसे भी रहे। आखिरी बात, वो तो बद्दुआ लगी तो घर में कुआं था, कुएं में गिर गई धड़ाम से। तो मेरे भाइयों, अच्छे मुसलमान बनिए, दुआ कीजिए, एक दूसरे के लिए बद्दुआ मत कीजिए। अपने गरीबान में पहले झांकिए, दूसरों को बाद में कोसेंगे।
खुद अपनी इसलाह, फिर बाद में लोगों की फिक्र। मैं आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। शुक्रगुजार हूँ जिन आप सब लोगों ने मुझे यहाँ दावत दी। मेरी उर्दू ज़रा ख़राब थी, उसको माफ़ कर दीजिएगा। पैगाम ख़राब नहीं है, उसको पकड़े रहिएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हो।